प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई भी बात होती है टेबल में टॉक करके ही बात होती है कि ना सॉल्यूशन निकलती है। तो एक सॉल्यूशन चाह रहे हैं आप तो ऐसा चाह रहे हैं जो असंभव चीज है, असंभव चीज है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भी आस्था जुड़ी हुई है वहां से। गया मोक्ष की भूमि है, ये बौद्ध बुद्ध से भी पहले है ये बात। अब ये आप मान रहे, हम नहीं मान रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं ना चलता है। तो मनाने के लिए इस देश में कानून है, सरकार बनाइए, इलेक्शन जीतिए। हम जो राम मंदिर बनाए, हम लोग भी जहिया धरना देते थे तो गोली चला, जेल गए। बोध गया में भंते बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 1 महीना से ज्यादा समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग जो है, बोध गया मंदिर का जो एक्ट है, BTMC एक्ट, उसमें है कि 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे, 1 DM रहेंगे। इन 9 लोग की कमेटी रहेगी, वही इसको संस्था को चलाएगी, जिसके विरोध में बौद्ध भंते पूरे देश भर के बोध गया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्ट है, इसको खत्म किया जाए और जितने भी इसमें सदस्य हों सारे के सारे बौद्ध हों, हिंदू नहीं इसमें हो। और इसी मांग को लेके सतीश दास के द्वारा विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज भी उठाई गई। तो बीजेपी के नेता हैं, सीनियर लीडर, 3 बार चुनाव जीते हैं बीजेपी से, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। चूंकि ये हिंदुत्व का चेहरा है भाजपा के, तो इन्हीं से बात करते हैं कि भाई बौद्ध के मंदिर में, महाबोधि महाविहार में हिंदू उसमें क्यों रहेंगे कमेटी में, ये मांग है उनकी। क्यों नहीं? बौद्धे को हिंदू मानता है अवतार, मानने से क्या होगा? अरे तो माने सनातन संस्कृति पूरा तो मानने ही पर है, मान्यते के कारण ही ना। आप इस एक्ट पे आइए कि एक्ट का कानूनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अभी जो वहाँ है, जो हिंदू रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, और वहाँ DM होगा उसका, और DM उसमें अगर हिंदू नहीं है तो वो DM नहीं होगा। इसीलिए आज तक सतीश दास से जब हमारा इंटरव्यू हुआ, विधायक जो RJD के हैं मखदूमपुर से, सतीश दास ने कहा कि इसीलिए आज तक गया में कोई मुस्लिम DM नहीं हुआ। अरे सही है ना, हुआ जो विवाद जो होगा, वो जो कानून बना हुआ है, तो काहे होगा पोस्टिंग वहाँ पर DM का? काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? काहे होगा? हिंदू मेजोरिटी खत्म हो जाएगी उसमें, फिर बराबर पे आ जाएगा। बहुत बड़ा डिबेट की बात है, फिर बराबर हो जाएगा बौद्ध हिंदू, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं, एक तो वो धार्मिक स्थल है, फिर मुस्लिम जिधर जाएंगे उसको बौद्ध भी उतना ही पवित्र मानते हैं जितना प्रत्येक हिंदू सनातनी मानता है। आप घुमा रहे हैं। जितना नहीं, जितना लोग गया जाता है, अपने देश विदेश के लोग अपने पितरों को तर्पण दे करके मोक्ष के लिए, विष्णु अलग है। जी, वो सब जाता है वहां भी, जिसके लिए हो रहा है अभी अनशन किए हुए हैं वहां के बौद्ध संत। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, अब प्रोटेस्ट का अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरे जगह भी होगा, समझे नहीं? इस देश में तो हम ये भी देखे हैं कि बुद्ध की प्रतिमा जब अफगानिस्तान से तोप से तोड़ी जा रही थी तो कितने लोग बोले थे, समझे नहीं? भारत की बात करेंगे, न पाकिस्तान जाएंगे न अफगानिस्तान। वहां का पूरा कानून हमको नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जरूर अपने तरफ से कह सकता हूँ कि सनातन धर्मावलंबी जितने लोग हैं, वो सारे लोग उसको उतना ही पवित्र स्थल मानते हैं। ये सर तो बौद्ध को भी बना दीजिए कमेटी में, राम मंदिर। राम बौद्ध माने, राम जी को माने, राम जी का जो नियम कानून है, तो कोई की उसमें तो कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। नहीं, देखिए हिंदू बौद्धिज्म भी तो हिंदुइज्म से निकला, सिखिज्म में नहीं है। सिख के किसी मंदिर की कमेटी में हिंदू नहीं है, सिख के किसी में बौद्ध नहीं है, क्रिश्चियन में भी नहीं है, इस तरह से। तो ये बौद्ध वाले में क्यों? ऐसा नहीं न है। अच्छा, आजादी गया जो है बौद्ध भगवान का भी सबसे प्रमुख जगह है, और गया सनातन संस्कृति के भी धर्मावलंबियों का प्रमुख जगह है, समझे नहीं? सब जगह की अपनी अपनी बात होती है। विष्णुपद मंदिर है, उसकी कमेटी में रखिए ना हिंदू को। हाँ, विष्णुपद मंदिर अलग है बोध गया में, वो तो वहां भी अलग कमेटी है। हाँ, उसमें हिंदू है, उसमें भी बौद्ध को रखिए। फिर किसमें? हमारे यहाँ तो कोई रह सकता है नहीं। बौद्ध क्या दिखाले में देखे, उसमें मुसलमान चला गया था विष्णुपाद मंदिर में मंत्री होकर। ये प्रोटेस्ट ऐसे हमारे यहाँ सब नहीं दिक्कत है। हम लोग आसमान है, जिसको आना है सो आ जाए। यहाँ तो है जो नहीं, बैरियर है, और पंथ में बैरियर है कि जैसे छत का एक सीमित है, वैसे ही उनका भी एक सीमित माने धर्म ग्रंथ भी है,
और उनका पूजनीय व्यक्ति भी है। अच्छा, आकाश लांबा है जो प्रोटेस्ट करे, उनसे हम बात करते हैं, उनकी समझ लीजिए क्या व्यथा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलेंगे। हेलो हेलो लांबा जी। जी जी वेद प्रकाश बोल रहे हैं। जी जी हाँ, हमारा एक इंटरव्यू चल रहा है, बीजेपी के एक विधायक जी हैं, हाँ हाँ तो आपकी मांग को लेकर हमने बात की और बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि चूंकि हिंदू लोग भी बौद्ध को, गौतम बुद्ध को अपना मानते हैं, इसलिए कमेटी में हम भी रहें, तो क्या दिक्कत है? हाँ हेलो, नमस्कार सर। विधायक जी बात कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी 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 तो वो हम लोग को कह रहे थे, तब हम कहे जे भाई हम लोग भी तो कहीं अलग मानते हैं, बौद्ध को तो एकदम विष्णु अवतार ही मानते हैं। मानने का नहीं, देखिए सभी धर्मों का एक आस्था है। जी जी विधायक जी, जी जी आप विधायक है जी 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 जी, ऐसा अलग नहीं मानते। देखिए हमने अयोध्या में, मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी अयोध्या, हमको मालूम है कि अयोध्या साकेत नगर की सब इतिहास का प्रूफ है। जी 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 लेकिन जी जी आज हमने भी अयोध्या के लिए ईटा दान दिया था। हाँ ये है, ये है, ये ईटा दान दिया जी था। जी लेकिन बहुत ये संस्थागत क्या है कि साकेत नगर है, ये पहले ये गौतम बुद्ध के जितने भी अवशेष मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, यही सर फोन पर नहीं बात हो सकता है। वो मान नहीं नहीं, अभी मंदिर वाला पे आप गौतम बुद्ध से पहले तो राम जरूर हुए सर। अब सुन लीजिए, जब मेरे नहीं, आप संक्षिप्त में अपनी मांग बताइए ना, इंटरव्यू चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि बौद्धों का तीर्थस्थल एक ही मात्र तीर्थस्थल है। जी जी हमारा डिमांड है जो 1949 का एक्ट हो, आइए ना आप जैसे हम मंदिर जाते हैं, जी जी गिरजाघर भी जाते हैं, जी जी सभी को खुला है। जी ऐसा नहीं है कि मक्का मदीना की तरह कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। जी 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 लेकिन कमेटी में पूरी बौद्ध होना है, ये हमारी मुख्य मांग है। देखिए अब एक्ट वगैरह उतना तो हमको ताकत नहीं है, लेकिन हम मोटा मोटी यही समझते हैं कि हम लोग भी विष्णु के अवतार ही मानते हैं गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, उसका जी जी, और सब मिल करके अभी जो समस्या है विश्व के सामने, जिसकी एक झलक विराथू जी भी दिखलाए थे बर्मा में, मेमनार में, तो सारे परिस्थिति को देखते हुए भारत और सनातन ही है और बौद्धिज्म ही है जो शांति की बात करते हैं। हम लोग तो बुद्ध के देश के हैं, और सारी दुनिया में युद्ध कैसे चल रहा है देख ही रहे होंगे, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, सारा परिस्थिति को देखते हुए, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो। बात करने दीजिए, मैं थोड़ा 5 मिनट में शेष खत्म कीजिए। जी जी क्योंकि देखिए सही बात है, भारत एक सेकुलर देश है। जी जी सभी धर्म की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी जी और भारत से बुद्ध की पहचान बनती है विदेशों में। सही बात। तो हमने पहले भी कहा था कि ये भारत का मामला है, घर की मामला है, घर में सॉल्व हो। जी जी अब इसमें एक इमोशन, धर्म की इमोशन है। जी जी अब वहाँ आएंगे तो पता चलेंगे कि अतिक्रमण तो सही रूप में हो ही रहा है। इमोशन तो करोड़ों लोग का नहीं, ऐसे फोन पर नहीं होगा सर। डिबेट का मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी जी कि अभी जो हम लोग धरने में बैठे हैं, जी जी सरकार अपना पक्ष बोले। जी जी ठीक है ना, जैसे आप इंडिविजुअल लेवल नहीं तो कोर्ट जाइए सर, धरना देखिए, धरना वगैरह तब कुछ चीज तो लोग आइए बैठ के। जी जी ये डिबेट का मामला है, लेकिन ये धरना में बैठना कोई शौक नहीं है। सही बात है, सही बात। कोई शौक से बैठे नहीं है, एक नंबर। जी जी हम भी यही कह रहे हैं, सरकार अपनी बात रखे, हम अपना बात रखेंगे, तो जाकर बीच में एक एमिकेबल सॉल्यूशन होगी ना। अभी कितने हिंदू वहाँ तो एमएलए एमपी हैं, मंत्री हैं, प्रेम जी, उनसे आप लोग एक दिन जाकर के मिलिए। किनसे? प्रेम जी से। प्रेम कुमार बीजेपी से हैं, मिनिस्टर भी है। मैं देखिए, हमारा कहना यही है, एक डेलीगेशन होना चाहिए। देखिए हमारा कहना क्या है, फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र में सर देखिए, मेरा बात सुन लीजिए। अभी हम लोग ने, हमको एमिकेबल सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी 27 फरवरी में सरदार पटेल भवन में होम सेक्रेटरी जो है अनिमेश पांडे जी के साथ अच्छा बात हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोले थे 10 दिन का समय दीजिए, हम कुछ इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हम एक्सपेक्ट किए थे कि रात के
फिर 12 बजे भिक्खुओं को उठा कर गाड़ी में डाल देना, एम्बुलेंस में। ठीक है, जो भी हुआ है, हमारा कहना क्या है, आप बीजेपी में हैं तो जैसे अब देखिए, अब हम धरने में बैठे हैं, कम से कम आके एक कोई न्यूज आए, नीतीश कुमार सरकार में है, उसमें बीजेपी का भी समर्थन है। देखिए सर, न्यूज कम से कम न्यूज आए, ऐसे भाई हम लोग टॉक करना चाह रहे हैं, ऑफिशियल लोग कोई डॉक्यूमेंट देके हम लोग टॉक करेंगे, तो जाके हम लोग टॉक करेंगे, बात करेंगे, टेबल में बैठ के। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोई भी बात होती है टेबल में टॉक करके ही बात होती है, सॉल्यूशन निकलती है। तो एक सॉल्यूशन चाह रहे हैं आप, तो ऐसा चाह रहे हैं जो असंभव चीज है, असंभव चीज है। करोड़ों हिंदुओं की भी आस्था जुड़ी हुई है वहां से। नहीं, अब देखिए, ये तो रह गई, नहीं इसमें कोई चैलेंज नहीं करना है। और सरकार गया मोक्ष की भूमि है, ये बुद्ध से भी पहले है ये बात। अब ये आप मान रहे, हम नहीं मान रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं ना चलता है। तो मनाने के लिए इस देश में कानून है, सरकार बनाइए, इलेक्शन जीतिए। हम जो राम मंदिर बनाए, हम लोग भी जहिया धरना देते थे तो गोली चला, जेल गए, नहीं समझे सरकार। जी जी, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है सर, ये ठीक है सर, ओके लामा जी, शुक्रिया। तो सुने, ऐसे तो कहेगा कि हिंदू भी चादर चढ़ाने जाते हैं, मेरी भावना है, हम मानते हैं, तो हिंदू को मुस्लिम वाले कमेटी में थोड़े रख लेगा मस्जिद में। देखिए, हिंदुए है, यदि सब हो रहा है, जो दिन हिंदू घट जाएगा, ये छोड़िए, चलिए छोड़िए पाकिस्तान की। आप भारत कहाँ गया? बांग्लादेश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिहार के गाँव में ऐसी स्थिति है। पाकिस्तान मुसलमान, चलिए रहने दीजिए। जय भीम, जय भारत।